यहाँ क्या है कि मुखिया है पंचायत के, आप यहाँ के मनरेगा के काम का जो गतिविधि का रफ्तार देखिएगा ना तो कहिएगा कि यहाँ मनरेगा में सिर्फ पैकेट भरा जाता है, पैकेट ओनली फॉर यहाँ मनरेगा में पैकेट भरा जाता है। आप खोज पूछ करने जाइएगा, पदाधिकारी कहेगा तुम जाता है कि नहीं, तुम ही पे FIR कर देंगे। मुखिया हरिजन कास्ट से आते हैं, हमेशा धमकी देते हैं कि हम हरिजने एक्ट कर देंगे, करवाइए देंगे उससे। तो आदमी, हम लोग कमाने खाने पढ़ने लिखने वाले पर्सन है, हम लोग क्या जानेंगे। किसान है, बगल में मेरा खेत है, ये ज़मीन आप उनसे भी पूछ लीजिए कि वो 2 आदमी बैठे हुए हैं उन लोगों से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि धमकाया जाता है, क्या ये बात क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। उनको पूछे एक बार कि ये निजी ज़मीन में क्या ऐसा हो रहा है, तो बोले तुमको क्या लेना देना है, कि तुमको डर नहीं है हमसे। हम चुप हो गए। यहाँ ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों से भी आप बातचीत करके पूछ लीजिए कि हाँ ये ज़मीन मनोज गिरी और रामजस गिरी की ही है कि सरकारी है, पूछ लीजिए इनसे। क्या कहना है इसके बारे में, जमीन के बारे में? जमीन तो है मनोज गिरी के, रामजस गिरी के, सरकारी थोड़े सरकारी ना है कि। आपको बता दें, बिहार के अभी हम शिवहर जिला में मौजूद है और शिवहर जिला में 2 ऐसे स्थल है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक स्थल तो ये है कि बाबा श्री भुवनेश्वर नाथ धाम देवकुली धर्मपुर, वहाँ पर भी काफ़ी जो है लोग सब आते हैं पूजा पाठ करने। और दूसरा उसके बाद मतलब उसके बाद जो प्रसिद्ध स्थल है वो है सरसौला खुर्द पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, जो कि श्री बाबा गोगलनाथ धाम, बाबा गोगलनाथ धाम मंदिर पड़ता है, जो कि बिशुनपुर कुसुमदेव में पड़ता है। और यहाँ के नज़ारा आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ भी ये भी प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पूजा पाठ करने आते हैं, विशेषकर रविवार को। और मान लीजिए कि सोमवार के लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं उस तरफ पोखरी है वगैरह, ये मंदिर हो गया, उधर भी मंदिर हो गया, ये चबूतरा भी बनाया गया है। और इनका विशेष कार्य हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे वो भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं मनरेगा का नाम सुने होंगे, क्यों नहीं सुने होंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठेकेदारी किया जाता है तो वो है मनरेगा का ठेकेदारी। यहाँ पे एक हम बोर्ड दिखाएंगे और ये हम क्यों दिखा रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। बन रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, बराबर से लिखा गया है, दिखाइएगा थोड़ा विशेष तौर पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पंचायत हुआ आपका सरसौला खुर्द प्रखंड, जिला शिवहर। योजना कोड RC 2039-4384, वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसका जो सौंदर्यीकरण हुआ उसका कार्य किया गया है। और योजना का नाम वार्ड नंबर 4 में बाबा गोगलनाथ मंदिर के प्रांगण में आवश्यकता अनुसार मिट्टी एवं सोलिंग कार्य, मिट्टी भी भरा गया है, सोलिंग भी हो गया। हमारी समस्या क्या है वो भी हम बताएंगे। और सामग्री वो देख सकते हैं, वो भी लिखा गया है। श्रम जो है वो भी लिखा गया है। सृजित मानव दिवस वो भी लिखा गया है। दैनिक मजदूरी दर जो कि मनरेगा के तहत मिलता है वो 194 रुपया, वो भी लिखा गया है। और इसमें राशि की कितनी लागत है वो हम बता देते, थोड़ा गौर कीजिएगा। 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 25,37,936 रुपया का ये कार्य किया गया है। और नीचा पे देखिएगा, मुखिया श्रीमती रंजू देवी के नेतृत्व में अभिकर्ता दिनेश कुमार सिंह, कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत लिखा गया है। तो ये बराबर आपको नजरें चल गई होगी। और यहाँ पे क्या हुआ है आखिर, हम ये तो कार्य हुआ है, कार्य भी दिख रहा होगा, मगर यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह कार्य किया गया है, या तो क्या बोलते हैं कि सिर्फ पैसा उगाही किया गया है या कुछ और हुआ है, उन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। किसी यहाँ के ग्रामीण लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ। हाँ, हम इसी पंचायत के बिशुनपुर किशुनदेव ग्राम निवासी है। हमारे ग्राम के ही गोगलनाथ धाम मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में है आप। हाँ, ये मंदिर मनोज महंत गिरी और रामजस गिरी के देख रेख में मंदिर है। और पैतृक जमीन भी इन्हीं के पूर्वज गोकुल गिरी हो गए, मनोज गिरी के पिताजी उनके नाम के हैं, और पैतृक जमीन उन्हीं के नाम के है, बस उन्हीं लोगों का मठ है। हाँ, तो यहाँ पे जो सोलिंग वगैरह कार्य किया गया है, मिट्टी भराई सौंदर्यीकरण का, क्या लगता है आपको, इस क्या कार्य हुआ है बराबर, या क्या समस्या? कार्य को देखिए रहे हैं, समस्या को देख रहे हैं, क्या लागत लगा है और क्या खर्चा है, ये पब्लिक से छिपाई नहीं जाती है।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी नंबर बात क्या है कि निजी ज़मीन में सौंदर्यीकरण कहाँ संभव है। अगर ये मंदिर हम ट्रस्ट को लिखते या ट्रस्ट को देते तब तो सौंदर्यीकरण है। निजी ज़मीन में सौंदर्यीकरण कहाँ है। निजी ज़मीन में सौंदर्यीकरण नहीं करना है। यानी कि जो होता है मनरेगा का कार्य सौंदर्यीकरण हो वो निजी ज़मीन में नहीं किया जाता है, वो सरकारी जहाँ ज़मीन तक हो, हमें जानते हाँ, वहाँ मठ की ज़मीन ये सब पे किया जाता है। तो लेकिन ये उनका निजी मठ है, निजी मठ है। हाँ हाँ अभी पूजा करने पूरा पंचायत क्या पूरा जिला का लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यक में ये भूमि जो है उनके पिताजी या उनके पूर्वज के ही है। भूमि ना कोई ट्रस्ट की है ना ही सरकार की है। जी जैसे आप मेरे गांव में एक और मंदिर है राम जानकी मंदिर, ठीक है, वहाँ भी है, तो वहाँ ऐसा कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है कि मुखिया है पंचायत के, आप यहाँ के मनरेगा के काम का जो गतिविधि का रफ्तार देखिएगा ना तो कहिएगा कि यहाँ मनरेगा में सिर्फ पैकेट भरा जाता है। पैकेट ओनली फॉर यहाँ मनरेगा में पैकेट भरा जाता है। आप खोज पूछ करने जाइएगा, पदाधिकारी कहेगा तुम जाता है कि नहीं, तुम ही पे FIR कर देंगे। मुखिया हरिजन कास्ट से आते हैं, हमेशा धमकी देते हैं कि हम हरिजने एक्ट कर देंगे, करवाइए देंगे उससे। तो आदमी, हम लोग कमाने खाने पढ़ने लिखने वाले पर्सन है, हम लोग क्या जानेंगे। किसान है, बगल में मेरा खेत है, ये ज़मीन आप उनसे भी पूछ लीजिए कि वो 2 आदमी बैठे हुए हैं उन लोगों से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि धमकाया जाता है, क्या ये बात क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। उनको पूछे एक बार कि ये निजी ज़मीन में क्या ऐसा हो रहा है। हाँ। तो बोले तुमको क्या लेना देना है, कि तुमको डर नहीं है हमसे। वो हम चुप हो गए। यहाँ ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों से भी आप बातचीत करके पूछ लीजिए कि हाँ ये ज़मीन मनोज गिरी और रामजस गिरी की ही है कि सरकारी है, पूछ लीजिए इनसे। क्या कहना है इसके बारे में, ज़मीन के बारे में? जमीन तो है मनोज गिरी के, रामदास गिरी के, कोई सरकारी थोड़े सरकारी ना है कि? पूछ लीजिए इनसे भी पूछ। ठीक है, आपका क्या कहना है, किनका ज़मीन है ये? कुछ नाम जानते हैं। हाँ, तो कि और क्या आप लोग क्या चाहते हैं, ग्रामीणों के मतलब क्या सुविधा होगा, क्या हित में ग्रामीणों के हित में यही होगा कि मंदिर को या तो ट्रस्ट में दे दी जाए, ठीक है। जब मंदिर पे सरकार इतना निवेश की है, सौंदर्यीकरण की है, तो ये किसी की निजीकरण रहे तो ठीक नहीं है। हाँ, अगर मेरी निजीकरण है तो आज हम चाहे तो हम इस पे रोक लगा सकते हैं ना। जब हम सरकार इतना इन्वेस्ट इस पे किया है तो इसको ट्रस्ट को दे दे, मंदिर को, या सरकार अपने अंदर में लेके इस पे अच्छा बेहाल करके इसका पूजा पाठ अपने तौर तरीका के हिसाब से करवावे। बस हम यही कहेंगे कि गांव हित के काम करे कि हाँ सरकार जब मंदिर। एक चीज़ बताइए, इन्हीं का कोई मेरा ही निजी ज़मीन है, ये टी-शर्ट मेरा है, तो जब तक मेरा मर्जी करेगा तब तक ही ना आपको पहनने देंगे। मेरा मर्जी नहीं करेगा तो हम आपसे ले सकते हैं। उसी तरह उनका निजी है, वो सौंदर्यीकरण ही करवा लिए, उनका मन होगा तब ना वो आने देंगे, किसी को नहीं मन होगा तो कैसे कोई आ जाएगा, कैसे आ जाएगा बताइए, आ जाएगा। ये लूट खसूट का बाज़ार है, यहाँ से पंचायत का ससौला का मनरेगा जो है लूट खसूट का बाज़ार है। ये ज़मीन मनोज गिरी के नाम पर है, रामजस गिरी के नाम पर है, गोकुल गिरी के नाम पर है, बगल में ग्रामीण है, इनका घर गगौली घर बना। इनसे पूछ लीजिए किन के नाम पर ज़मीन है गगौल। इस गाँव के निवासी, बगल में भगवानपुर भेली पड़ता है, वहाँ के निवासी है, पूछिए कि ज़मीन ये मनोज गिरी का और रामजस गिरी का है कि सरकारी ज़मीन है, पूछिए उसी का ज़मीन है काका? उसी का है, रामजस गिरी का, मनोज गिरी का है, उसी का है। कुल मिला के इतना चीज़ देखने के बाद ये हम मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मनरेगा कार्य के तहत कोई भी कार्य करके सिर्फ पैसा उगाही का कार्य किया जाता है। और यहाँ ग्रामीणों का मांग है कि मान लीजिए ये किसी का निजी ज़मीन है, अगर कोई भी मंदिर वगैरह कोई चीज़ होता है सौंदर्यीकरण सरकारी रुपया का खर्च किया गया है, तो इन लोगों का कहना है कि सार्वजनिक ज़मीन होना चाहिए जिसमें सभी लोगों का लाभ हो। और यहाँ पे बता दीजिए कि 25,37,000 कुछ का कार्य किया गया है। अगर ये जो जिनके निजी ज़मीन है वो अगर वो चाहे तो यहाँ पे प्रवेश ना करने भी देंगे, वो अपना कार्य करेंगे। इसी सब के लिए मतलब मनरेगा को लूज खसूट कहा जाता है। अब देखिए इस पर क्या होता है, क्या आपके तरफ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा। और आपको अगर लगे कि मनरेगा के तहत वाकई में गलत होता है तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो शेयर करिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।